राजस्थान के अलवर में कब्रिस्तान की जमीन की खातेदारी में नाम जुड़वाने को लेकर मेव समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। बीजेपी सरकार में रहे पूर्व मंत्री नसरुख खान के नेतृत्व में यह मौन जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में जिस तरह कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर विवाद जन्मा और उसके बाद जिस तरह मुख्यमंत्री को शिकायत की गई और शिकायतकर्ता थे पूर्व में मंत्री रहे यहाँ से नसरुख खान, इन्होंने उस शिकायत को की और शिकायत के बाद एसडीएम और तहसीलदार को अब जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद मेव समुदाय ने इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है और जो अलवर से जुड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, उनको लेकर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ स्वयं नसरुख खान हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर अब उनका क्या कहना है। बताएं। मेरा तो ये कहना है, पहले तो लोग इस बात को कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं है, कब्रिस्तान की नहीं है। आप इस चीज़ को सोचो, कभी भी हमारे जो देश का नियम और संविधान है उसमें मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, इनकी ज़मीनों को कभी भी कोई डिग्री नहीं कर सकते। इन्होंने गलत तरीके से डिग्री कर दी। डिग्री करने के बाद तहसीलदार ने इंतकाल चढ़ा दिया। हमने बहुत कोशिश करने के बाद इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि ज़िले में किसी कांग्रेस के एक नेता ने एक शब्द भी नहीं कहा इसके बारे में कि ये बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद जब ये कागज़ों में खामियां पाई गई, आप ये तो जानते हो कागज़ों में कमी है तभी तो डिग्री कैंसिल हुई, नहीं तो डिग्री कैसे कैंसिल करते। तो अभी जब हम यहाँ के नेता और अधिकारियों ने जब किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, फिर हम मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपके इसको हम सही जांच कराएंगे। उन्होंने जांच कराई, अधिकारी दोषी पाए गए, दोषियों के खिलाफ सस्पेंड किए। मेरी तो मांग ये, असली जो गलती है जिन नेताओं ने इन अधिकारियों से करवाई है, जो नेता इन अधिकारियों को लाए हैं, जितने दोषी अधिकारी है उतना ही जो इन्होंने डिग्री कराई है वो भी इतने ही दोषी है कि जब ये कस्टोडियन और कब्रिस्तान की ज़मीन है तो उनको डिग्री कराने की ज़रूरत क्या थी। आज जो शिवलाल पूर्व प्रधान है, मौजूदा है, मंत्री जी के साथ रहता है, मंत्री जी का आदमी है। अच्छा होता मंत्री जी इस समाज से चुनाव जीते हैं, समाज में एरिया की बात थी, लोगों को भेड़ा करके और समाज में कहते कि भाई मेरे से ये हमारे आदमियों से गलती हो गई है, मैं इसका सुधार करवा देता हूँ। ये तो अब कौम को जब संघर्ष करना पड़ा है। एसडीएम अपने ही आदेशों से पलट गए, क्या लगता है कि संरक्षण पूरी तरह था जिसके चलते इस तरह की मनमानी कर रहे हैं ये? देखो, संरक्षण तो था तभी तो डिग्री कर दी उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि एक महीने में 6-6 तारीख दे रहे हैं, हर तीसरे दिन हर चौथे दिन तारीख दे रहे हैं और उसका फैसला कर रहे हैं। कानून को सबको ताक पे रख के ये फैसला डिग्री का कर दिया। अब जो फैसला आया है, जिस तरह एसडीएम और तहसीलदार को हटा दिया गया है, उसके बाद अब क्या समाज की मांग है इस मुद्दे पर? अभी हम आगे बात करेंगे, बैठ के समाज सारा बैठ के बात करेगा, उस पर जब निर्णय आगे का निर्णय आगे लेंगे। आज का जो ये जुलूस था, आपका मौन जुलूस, ये क्या संदेश देना चाहता है? ये संदेश हमारा ये है कि हम शांतिपूर्वक किसी भी काम को निपटाना चाहते हैं। हम जिले में अमन चैन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई आपस में टकराएं, कोई लड़ें, अधिकारियों से लड़ें या किसी से लड़ें। मेरा ना तो हमारा राजनीतिक किसी से कोई वो है, ना मैं अधिकारियों के खिलाफ, न मैं कोई नेताओं के खिलाफ। मैं तो सिर्फ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गलत काम के खिलाफ लड़ाई। करप्शन फ्री होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए। इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी का तो काम नहीं हो रहा और लोगों को 10-10 दिन में डिग्रियां दे रहे हैं। चलिए, ये थे पूर्व भाजपा में मंत्री रहे नसरुख खान, जिन्होंने अब मौजूदा कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस सरकार और कांग्रेस से जुड़े हुए मंत्री की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अलवर में जो करप्शन बढ़ रहा है उसके लिए संरक्षण कहीं ना कहीं मंत्री लेवल पे हो रहा है, जिस पे लगाम सरकार को लगानी चाहिए। अलवर से खबर फास्ट।